अब हम बात करें एक और सम की, वही ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में, पर थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है, देख लेते हैं। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब अगर अज्यूम करते हैं क्रेडिट इज x, देन कैश विल बी 1/3x, ठीक है, 1/3 ऑफ क्रेडिट। तो टोटल सेल कितनी हुई ये एक बार देख लेते हैं, साथ साथ लिखते जाते हैं जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं। तो टोटल सेल हमारे हिसाब से कितनी होगी, टोटल सेल इज इक्वल टू x, आई एम टेकिंग एज, अब यहाँ पे देखो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मैं x ले रही हूँ क्योंकि 1/3 ऑफ x विल बी कैश, तो ये 1/3 ऑफ x विल बी कैश, ये क्रेडिट है ये कैश है, दोनों को आप प्लस करोगे तो 4/3x आ जाएगा। ये क्या है आपका सेल्स, ये टोटल सेल्स, ठीक है, ये आपका टोटल सेल आ गया, पहले पॉइंट से पता चला। चलो ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 2,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल। चलो अगर 25% सेल का ग्रॉस प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स अगर मैं 100 मानूं, ग्रॉस प्रॉफिट 25, ऑटोमेटिकली मेरा कॉस्ट आ जाता है 75। तो मतलब मेरा 2,40,000 75% है, मुझे निकालना है सेल्स 100%, ठीक है। चलो निकाल देते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 75, मैंने आपको बताया है जो हो वो डिवाइड करना है, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई करना है। दिस इज 4, दिस इज 3, कट करता है इसको 8, 80,000, 80,000 इंटू 4, 3,20,000। चलिए बहुत बढ़िया, हमें अपनी सेल मिल चुकी है, 3,20,000 हमारी सेल्स है। अब उसमें से क्रेडिट और डेबिट निकालना है, क्रेडिट और डेबिट। सी 4/3x है हमारी, 4/3x इज इक्वल टू 3,20,000, ठीक है। सो x क्या है, x इज इक्वल टू 3,20,000 इंटू, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 3 डिवाइडेड बाय 4, ये कट रहा है 8। सो बेसिकली मेरा ये आ जाता है 2,40,000। तो मेरा क्या आया, x इज व्हाट, क्रेडिट सेल जो मुझे चाहिए थी, x क्रेडिट सेल है जो मुझे चाहिए थी, कैश इज 1/3 ऑफ क्रेडिट। तो हमको तो क्रेडिट सेल चाहिए था, हमको तो नहीं चाहिए बाकी कुछ। चलिए हमारा क्रेडिट सेल आ गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेशियो दी हुई है नीचे 3 टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ वर्ड 3 टाइम ऑफ इन द बिगिनिंग। मतलब जो बिगिनिंग में हमारा ट्रेड रिसीवेबल है उसका 3 टाइम है क्लोजिंग वाला। पहले तो एवरेज निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 3 इज इक्वल टू 2,40,000 क्रेडिट सेल, 3 इज इक्वल टू 2,40,000। देन इसके डिवाइड में हम एवरेज लिखेंगे, एवरेज TR, दिस इज सॉरी एवरेज TR, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, क्रॉस कर लेंगे इसको, तो दिस विल बी 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स 80,000 इज माई ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब बिगिनिंग में अगर x है तो क्लोजिंग में 3x है, दिया है वहाँ पे। बिगिनिंग में अगर x है तो क्लोजिंग में 3x है, और दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2 हमारा 80 है, एवरेज है ना। तो दैट इज 4x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 80, एंड देन ये कट रहा है, कैंसिल हो रहा है। सो यहीं से हमें पता लग रहा है x इज इक्वल टू, इससे डिवाइड कर लेते हैं, दैट मीन्स इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, 40,000। तो हमारा x का वैल्यू आ रहा है, x इज 40,000, यानी कि ओपनिंग आपका है 40,000, क्लोजिंग 3 इंटू x, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स is equal to 3 into 40. So that is 3 into 40, 1,20,000. ठीक है, 1,20,000, 1,20,000 प्लस 40, 1,60,000, 1,60,000 डिवाइड बाय 2, 80। तो हमारा आंसर परफेक्ट आ रहा है। सो दीज आर द आंसर्स, वी गॉट आवर आंसर। समझ आया क्या किया हमने? पहले वाले लाइन से समझा सेल्स कितना होगा, दूसरे वाले लाइन से समझा हमारा सेल कितना होगा, मतलब एक्स के टर्म में, और ये
प्रॉपर न्यूमेरिकल टर्म में, देन इनको इक्वेट करके हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी, यानी कि क्रेडिट सेल निकाल दी। क्रेडिट सेल आ गया, इनमें अपना एवरेज टर्नओवर रेशियो तो है ही, मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो है ही, तो उससे हमने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लिया, एवरेज से हमने क्लोजिंग एंड ओपनिंग निकाल लिया। तो आपको ऐसे कनेक्ट करना है चीज़ों को, जब कनेक्ट करोगे तो बहुत ईजिली समझ आएगा। डोंट वरी, इसके बाद एक दो करते हैं जहाँ पे चेंजेस कैसे आते हैं वो समझ में आएंगे। ये एक्स और वाई का झंझट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसके बगैर कैसे कर पाओगे। अब देखो, अगर आप यहाँ पे कुछ और लेते हो, जैसे 100 प्लस 1/3 ऑफ 100 ले सकते हो, 150 प्लस 1/3 ऑफ 150 ले सकते हो, तो दैट अमाउंट विल बी इक्वल टू दिस, तो व्हाट विल बी द अदर वन। ऐसे करके निकालना चाह रहे हो तो वैसा 100 कितना होगा, तो वैसा निकालना चाह रहे हो तो वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन दिस इज कंपैरेटिवली ईजी। देखो बाकी कहीं पे भी हमने एक्स यूज़ नहीं किया वैसे, बस यही एक सेल्स की वजह से हम आगे तक उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। और करते हैं एक दो सम जिसमें और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करें एक ऐसे सम की जहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ, एज यू कैन सी उसके नीचे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है। बैलेंस शीट से हमें क्या चाहिए, नीचे की इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने रेशियो निकालने में। देखो नीचे क्लियरली दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 16 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 16 लाख, तो डायरेक्टली हमें ये तो दे ही दिया। अब हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए। दे हैव गिवन ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है 4,50,000, तो क्लोजिंग कहाँ है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में है। सी बैलेंस शीट के अंदर जो करंट एसेट का हेड है उसके अंदर आप देखोगे ट्रेड रिसीवेबल क्लियरली गिवन है 3,50,000 गिवन है। 3,50,000 जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है वो क्लोजिंग है, जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ओपनिंग है। क्लियरली दे हैव गिवन बिगिनिंग, तो आप उन दोनों को ऐड करके एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। सो पहले क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो डायरेक्टली गिवन है, कितना दिया है 16 लाख, क्लियरली गिवन 16 लाख, डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। सो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू, देखो नीचे है बिगिनिंग में 4,50,000 प्लस 3,50,000, ये क्लोजिंग है जो बैलेंस शीट में दिया है, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 8 लाख डिवाइडेड बाय 2, यू गॉट योर एवरेज 4 लाख। यस, तो अब ये 4 लाख यहाँ डाल देंगे हम, हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज 4 टाइम्स। ईजी है ना, बहुत ईजी है, सिर्फ उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी ही थी। अच्छा, डेब्ट कलेक्शन पीरियड देखना हो तो अगेन बहुत ईजी है, 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 3, मतलब कितना आएगा, हर ये 4 टाइम का मतलब है कि हर 3 महीने के बाद 3 मंथ में आपका कलेक्शन होगा। आप इसे डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो, 365 डिवाइडेड बाय 4 तो आपको डेज में भी मिल जाएगा। सो डेब्ट कलेक्शन, ये वाला पार्ट डेब्ट कलेक्शन रेशियो है या डेब्ट कलेक्शन पीरियड है, ये वाला पार्ट जो हम कर रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल दी। कैसे, नीचे दिया है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख, सीधा ही दे दिया है, प्लस बिगिनिंग का दे दिया है, और बैलेंस शीट में से हमें बैलेंस शीट में से हमें क्लोजिंग उठाना है, बिगिनिंग का दे दिया है, तो दोनों को हम ऐड करके एवरेज में निकाल लिया। बहुत ईजी है, 2 मिनट भी नहीं लगे। बैलेंस शीट देखने में लगता है बहुत बड़ी है, लेकिन एक्चुअली में इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाती है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम करेंगे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल कर लिया है तो पेएबल में कुछ टेंशन नहीं आने वाला है, 2-3 क्वेश्चन में उसको भी हम समझ लेंगे।